नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ में। तो आज हमारे साथ सिद्धेश्वर दास प्रभु जी हैं। सिद्धेश्वर दास प्रभु जी पिछले 30 सालों से इस्कॉन के साथ में जुड़े हुए हैं और सन 1996 में इनकी इस्कॉन के जय पताका गुरु जी के साथ में मुलाकात हुई और 8 साल तक इस्कॉन के शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गुरु जी ने सन 2004 के अंदर जो है ये दीक्षा ली है और गुरु जी सूरत के अंदर इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं और डाइंग प्रिंटिंग की मशीनरी बनाने का इनका व्यवसाय है और पूरे भारत के अंदर इनका जो सप्लाई होता है और बीकॉम एलएलबी की एजुकेशन भी इन्होंने लिया हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे सिद्धेश्वर दास जी के साथ। गुरुजी, आज हम बात करेंगे हमारे जो गुजरात के जो प्रसिद्ध कथाकार हैं मुरारी बापू, उनका जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर जो है हम कुछ बात करना चाहते हैं और इसीलिए जो है ये आपसे इनको मिलना था। तो सबसे पहले सर ये हम आप बताइए कि जो व्यासपीठ के ऊपर जो कथाकार जो कथा करते हैं तो ये व्यासपीठ का महत्व क्या होता है और कौन व्यासपीठ से कथा कर सकता है? बहुत धन्यवाद आपका। आप धर्म का पालन करने हेतु, लोगों को जागरूक करने हेतु आप फोन किया था। हम प्रयास करेंगे आपको जो बताने का। जो शब्द जुड़ा है व्यासासन, उसमें पहला शब्द आप देखें तो व्यास है। तो ये व्यासासन शब्द के अंतर्गत ये आता है कि जो व्यासदेव का प्रतिनिधि है। अच्छा, व्यासदेव का प्रतिनिधि किसे कहते हैं? तो व्यासदेव ने जो शास्त्र पुराण लिखे हैं उसका जिसने गहन अभ्यास किया है और जो 4 परंपरा है, 4 परंपरा जो भागवतम में बताई गई है, वास्तव में वो स्कंद पुराण में भी, पद्म पुराण में भी बताई गई है। उसमें श्री संप्रदाय है, सनत संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा जी के संप्रदाय है। तो उसके अंतर्गत जो लोग दीक्षा लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं, कौन सी संप्रदाय आपने कहा कि? एक श्री संप्रदाय, एक श्री संप्रदाय है। फिर एक होता है सनत कुमारों का संप्रदाय, सनत कुमार के रुद्र संप्रदाय और ब्रह्मा जी का संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी का संप्रदाय के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु जी आए और चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत आज सारे जो भक्ति विनोद ठाकुर से लेकर के शील प्रभुपाद जी तक आए, हम उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा जी की इस्कॉन संप्रदाय जो है ये ब्रह्मा जी की परंपरा से जुड़ा हुआ बोलते हैं। अभी ये 4 परंपरा के अंतर्गत और उसके ऊपर भी जो साधु शास्त्र और गुरु का ज्ञान रखते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और भागवतम में शुरुआत में लिखा है, जब सुखदेव गोस्वामी को आमंत्रित किया गया तो सुखदेव गोस्वामी को ऋषि मुनियों ने बताया था कि यू आर वेल वर्स, आप सारे शास्त्र के ज्ञाता है और सारे नीति नियमों का पालन करते हैं। तो भागवतम में लिखा गया है कि वो जो नीति नियम क्या है, तो नीति नियम 4 नीति नियम सारे लोगों को पालन करना चाहिए। हर व्यासपीठ पे जो विराजमान होता है, व्यासपीठ पर विराजमान कथा करते हैं उसको तो करना ही चाहिए। और वही है कि जिसको पूरा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, वेल वर्स होना चाहिए और प्रतिनिधित्व उसको गुरु परंपरा से ज्ञान मिलना चाहिए, वो परंपरा प्राप्त, यानी कि खुद ही अपने आप से गुरु मतलब बन जाए और खुद ही ज्ञान ले ले, ऐसा नहीं है। गुरु परंपरा से, यानी जिसके गुरु ने जिसको ज्ञान दिया हो उस परंपरा से। सही समझे, आप सही समझे। हम किसी व्यक्ति का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्र और सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो ये बोनाफाइड परंपरा उसको बोलते हैं, प्रमाणभूत परंपरा। जैसे न्यायाधीश का बेटा जो है वो न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसको प्रशिक्षित होना पड़ता है। उसको इस प्रकार से भी हमारे सिद्धांत कहते हैं हमें भी प्रशिक्षित अपने आप को होना पड़ता है। हम मनगढ़ंत तरीके से हम शास्त्र का अर्थघटन नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 4 संप्रदाय आपने जो कहे, या तो उन संप्रदाय से आना हो चाहिए और दूसरे कि जो उसके जो नीति नियम है उसके पालन जो है ये करता होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला ये है कि उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान, कृष्ण तत्व होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान होना अच्छा चाहिए। सर, अभी हम बात कर रहे हैं मुरारी बापू की, तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि जो इन 4 में से मुरारी बापू जो है ये कौन से संप्रदाय से आ रहे हैं? मैं आपको पहले भी बताया कि व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं तो दूर रहना चाहता हूँ, न कि मैं मेरी संस्था का भी मैं इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। लेकिन आपका प्रश्न ये है, तो बापूजी के बारे में तो बापूजी बता सकते हैं या उसके कोई अनुयायी बता सकते हैं, अगर कोई वो संप्रदाय से जुड़े हैं तो। नहीं, अगर आप इतने सालों से जो है ये धर्म कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपने कहीं सुना अब तक कि मुरारी बापू इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं या कभी उनके कोई गुरु रहे हो या किसी गुरु शिष्य परंपरा से आते हो? नहीं, हम लोग ज्यादातर जो शास्त्र परंपरा से प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सुनते हैं। अच्छा। और प्रभुपाद जी को सुनते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य को सुनते हैं,
या तो जो 4 बोनाफाइड परंपरा है उनको सुनते हैं। यानी कुल मिलाकर के ऐसा आपके ध्यान में अब तक नहीं आया कि मुरारी बापू जो है ये कोई गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए हैं या फिर इस चारों संप्रदाय जो व्यासपीठ की जो परंपरा है उसमें से आ गया है, ऐसा कुछ भी आपके ध्यान में अब तक नहीं है? अभी मुझे नहीं ध्यान में है, लगभग तो मैंने सुना भी नहीं है। और एक गुरु जो होता है बिल्कुल, तो जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि जो व्यासपीठ के ऊपर जो विराजमान हो सकता है, जो कथाकार हो सकता है, वो इन जो 4 परंपरा हैं उन 4 परंपरा में से होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, ठीक है। और दूसरा कि जो उसके नीति नियम है उसका पालन करता होना चाहिए, जिसमें से पहला नियम यह है कि उसको शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुरारी बापू की, क्योंकि मुरारी बापू ने कुछ ऐसे कथन कहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा जो लोगों को उसके ऊपर आपत्ति है। तो उसके ऊपर हम ये चाहेंगे कि मुरारी बापू या फिर उनके कोई भी अनुयायी इस बात की पुष्टि करें कि इन चारों में से जो मुरारी बापू जो है वो कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, कौन उनके गुरु थे और किस परंपरा से वो इस कथा के जो क्षेत्र के अंदर, जो कथाकार के क्षेत्र के अंदर वो आए हैं, तो किस परंपरा के अनुसार आए हैं। ये हम आशा करते हैं कि हमें जवाब जरूर मिलेगा। अपने व्यास देव के प्रतिनिधित्व प्रश्न पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया। जो साधु शास्त्र और गुरु को फॉलो करते हैं तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। और आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जैसे कि आपको पता होगा कि मुरारी बापू जी का एक वीडियो आया था जिसके अंदर वो कृष्ण भगवान के बारे में कुछ कह रहे हैं कि भाई कृष्ण जो है ये तो शराब पीते थे, या फिर जो बलराम जो थे वो जो 24 घंटा नशे में रहते थे और मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, मैं कहूँगा तो फिर वो ये शास्त्रों के वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा गया है जिसके आधार पर मुरारी बापू ने ये कहा? देखो, उसके बारे में तो मैं इतना बता सकता हूँ कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, वो कोई एक्सपांशन नहीं है, कोई अवतार नहीं है। और कृष्ण को, क्योंकि आगे का आपने मुझे चर्चा किया था, तो कृष्ण को आदमी कहना, ये एक व्यक्ति मानना, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल, हम मुरारी बापू जी का वीडियो जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसके वीडियो के अंदर किस तरह से मुरारी बापू जो है भगवान कृष्ण को जो है ये आदमी कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण जो है ये 25 साल तक दुखी रहे। उन्होंने ये कहा कि बलराम जो है वो तो गली गली जो है ये शराब पी के, शराब के नशे में चूर रहते थे। ऐसी कई सारी बातें जो है ये माननीय श्री मुरारी बापू जी ने कही है। तो सर इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा अज्ञान होगा कि भगवान कभी दुखी हो सकते हैं। कारण यह है कि भगवान कभी कभी लीला करते हैं। जैसे रामचंद्र जी आए तो सीते सीते के, तो भगवान एक्चुअली ऐसे नहीं है। ईश्वर कृष्ण परम विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिदायक सर्व कारण कारण। भगवान आनंदमयी है, आनंदमयी है भगवान हमेशा के लिए। तो वो कभी दुखी नहीं होते हैं। ये हमें समझना होगा। भगवान आदमी नहीं है, भगवान जीव तत्व नहीं है, भगवान स्वयं कृष्ण है। कृष्ण तो भगवान स्वयं। गीता में श्लोक है 4.9 में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेति तत्वतः प्रत्यादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जन। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, भगवान बता रहे हैं। वो अगर कोई जान लेता है तो मेरे परम धाम में आने के लिए वो लायक बन जाता है। और गीता में एक श्लोक है 7.25, इसमें भगवान स्पष्ट कहते हैं, हाँ, भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोक माना अजम व्यम। उसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि मूढ़ लोग जो है, मूढ़ यानी जो मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग जो है, अज्ञानी, वो मुझे नहीं जानते, मेरे तत्व को भी नहीं जानते, मेरे कुछ नहीं जानते। इससे लोगों को मेरी अंतरंग लीला से मैं उसका ज्ञान को सम्मोहित कर देता हूँ, वो मुझे नहीं जान पाते। क्योंकि भगवान को जानने के लिए सबसे प्रथम और सबसे आवश्यक कंडीशन है तो भगवान को शरणागत होना है। और शरणागत किसको है? आप गुरु परंपरा के माध्यम से शरणागत हो सकते हैं। और शरणागत जब तक नहीं होंगे, ना आप शास्त्र को शरणागत होते हो, ना आप भगवान को शरणागत होते हो, ना आप भगवान के प्रतिनिधि को अगर शरणागत होते हो, तो फिर आपका ज्ञान एक खाली इंफॉर्मेशन बन जाएगा, रियलाइज नॉलेज नहीं कहते हो। तो अगर इस बात को जो आपने मैं ऐसा नहीं कहता किसी व्यक्ति के, मेरा कहने का अनेक तात्पर्य है कि शास्त्र क्या बता रहा है। आपने जो भी कहा या तो शास्त्रों का नॉलेज, ठीक है। जब मुरारी बापू के पास में इतना शास्त्रों का नॉलेज नहीं है शास्त्र के अनुसार, जब भी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि कृष्ण दुखी थे या शराब पीते थे या बलराम शराब पीते थे, ठीक है, तो पहली बात ये कि शास्त्र का पूरा नॉलेज नहीं है। बलराम जी के बारे में मेरे पास कुछ फोन भी आए थे। हाँ, तो बलराम जी के बारे में हमें समझना होगा कि बलराम जी कौन है। भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार वो बलराम जी है। बलराम जी जगत गुरु है। बलराम ही सब कुछ चलाते हैं। बलराम की ही शक्ति से सारा विद्यमान है। बलराम बहुत ही
बड़ी भगवान से उसका कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो वो बलराम जी जो है वही लक्ष्मण बन के आए थे, वही कृष्ण जब आए तो स्वयं बलराम आए, और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो वो नित्यानंद भगवान बन के आए थे। तो ये सारी लीलाएं हैं। वो बलराम 24 घंटे पीता था, और ये शब्द जो है वो शब्द हमें समझना पड़ेगा वो क्या है। महाभारत में उल्लेख है और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वरुण भगवान जो वरुण देव है उसका संबंधित उसके परिवार का वरुणी करके जो स्त्री है उसको पुत्री है, ऐसा मेरा जानना है। कोई कहते हैं उसका पत्नी है, लेकिन स्कंद पुराण के हिसाब से तो यही लगता है। तो जो भी है, तो वो यहाँ लीकर फॉर्म में आई थी, मध हनी जैसा तत्व। तो वो पीने से ब्लिसफुलनेस रहती थी। तो एक आध बात कभी कभी ये जो बताया है बलराम जी 24 घंटा, ये ऐसा नहीं है, बल्कि बलराम जी ने स्वयं जब एक्चुअली क्या है, मूल समस्या क्या मैं आपको बताता हूँ। मूल समस्या मुझे ये लगता है कि महाभारत के मौशल पर्व जो है उसके प्रथम अध्याय में कुछ ऐसी टिप्पणी है जो टिप्पणी के अंतर्गत, लेकिन एक और टिप्पणी है। वो टिप्पणी ये है कि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये गांधारी का श्राप था, और कर्ण ऋषि और नारद जी तब उपस्थित थे, विश्वामित्र भी उपस्थित थे, जब शाम इत्यादि सात्विक सात्यकी को श्राप दिया था। उस ऋषियों का शब्दों को चरितार्थ करने के लिए ये लोग ने ये यदुवंश को भी नाश करना था भगवान को। तो ये एक लीला का एक भाग था। तो ये आपने कहा श्राप, ये कोई ऐसे इंटॉक्सिकेशन करके जो दारूड़िया लोग जाहिरों में पड़े रहते थे, ऐसे उसकी तुलना नहीं हो सकती। सात्विक भी जानता था और साम भी जानता था, और सारे लोग जानते थे, और भगवान ऋषि मुनियों का और गांधारी का शब्द चरितार्थ करने के लिए भगवान को बाल हल्का करना था। तो वो द्वारिका में तो था नहीं, द्वारिका से वो प्रभास पाटन की ओर गए और वहाँ एक रात रहे, और वहाँ ये सब अंदर अंदर लड़ाई कर करके वो कुछ नष्ट हुए, और कुछ लोग भगवान के साथ, वैसे तो सभी को भगवान ले गए थे। तो ये लीला को हम करना चाहिए, क्योंकि यही महाभारत में लिखा गया है कि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी उसने काल को पलटने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि उनको ये कार्य समाप्त करना था। तो इसमें कैसी बात आ गई कि भगवान भी दुखी हो गए, या फिर ये तो साहित्यिक भाषा है। तो ऐसा जो है ये मुरारी बापू, आपको लगता है कि इतने सालों के ये जो कथा जो उन्होंने की है, इतना योगदान इन्होंने दिया है, तो आखिरी में इन्होंने जो उनको क्या उनके मन में आया कि इस तरह से वो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह से वो खुद उनके ऊपर टीका का जो है ये केंद्र बन रहे हैं? ये अपने से टीका का केंद्र बन रहे हैं। मेरा निजी मंतव्य है कि बापू कोई माफिया गैंग से जुड़े हुए हैं, या खुद शराबी है, या चारित्रहीन है, कि समाज को बहुत गलत रास्ते पे ले जा रहे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। बापू को मैं बचपन से मैं कई सुना भी हूँ, मैं गया भी हूँ, और कई बार बापू ने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पहले कई उसने वक्तव्य दिए हैं। अभी कुछ समय से जो चर्चा हो रही है, मैंने कुछ 2-3 वीडियो भी देखा है, इसमें मेरा मंतव्य ये है कि उसमें स्पष्टीकरण ये होना चाहिए कि वास्तव में जो पूर्ण रूप से भगवान की लीलाएं है उसको प्रतिपादित करना चाहिए लोगों को समक्ष, कि क्यों भगवान ने ऐसा किया। और भगवान आनंद विग्रह है, भगवान दुखी नहीं हो सकते, और भगवान तो क्या, भगवान के भक्त भी दुखी नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। जो भगवान की शरण में आएगा वो भी कभी दुखी नहीं होगा। तो ये काल से पर है भगवान। तो ये गैरसमझ है, ये गैरसमझ को सत्वर दूर करना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसे जो धर्म का संचालन कर रहे हैं, जिन लोग जिनको फॉलो करते हैं, ठीक है, जिनकी एक धार्मिक छवि है, ऐसे लोग अगर ऐसे कथन करेंगे तो फिर उसका जो परिणाम है वो समाज पे क्या होगा? देखो, मैं सिद्धांत की बात करता हूँ। अनुशासन नहीं होगा तब ये समस्या आती है। अनुशासन कैसे आते? गुरु परंपरा के माध्यम से आते हैं। आपको शास्त्र बांध के रखता है, आपकी वाणी को शास्त्र के आधार पे, शास्त्र चक्षु एक शब्द है, वो आप में अगर विकसित हुआ है तो शास्त्र की नजर से आप देखते हैं। वैसे तो 18 पुराण है, 6 पुराण तमोगुण को प्रतिनिधित्व करते हैं, 6 रजोगुण को करते हैं और 6 सतोगुण को करते हैं। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने भागवतम की रचना की, क्योंकि नारद जी ने बताया कि आपने भगवान के गुण गाने, तो शुद्ध शतोगुण जो है भागवत में प्रस्तुत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भागवतम के अंतर्गत भगवान को समझने की प्रयास करना चाहिए, और गीता यथारूप के अंतर्गत समझने का प्रयास करना चाहिए।
तब जाकर के हम कृष्ण तत्व को समझ पाएंगे, कृष्ण कौन है समझ पाएंगे। लेकिन अभी ये तो कहा आपने, लेकिन मैं तो जो रामायण जो है वो वाल्मीकि ऋषि ने लिखी थी, लेकिन अब तो मार्केट में देखेंगे आपकी मुरारी बापू की रामायण जो है ये मार्केट में नजर आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे सुबह ही किसी ने फोटो भेजा। ये मैं क्या टिप्पणी करूँ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है मुरारी बापू की पब्लिशरों की। रामायण, ये नहीं, कैसे मैं हो मानता सकता है? नहीं। मुरारी बापू क्या वाल्मीकि ऋषि के साथ में उनकी बराबरी आ गई क्या? प्रभु, वो खुद रामायण जो बाहर निकाल वो रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रामायण को प्रमाणभूत तो रामायण है, वाल्मीकि रामायण प्रमाणभूत माना गया है। और उसके बाद में तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है, इसमें भी बहुत लोग कहते हैं कि कई चौपाया बाहर उधर से आई है। हमें समझना ये है कि राम भगवान है और विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, और कैसे उसका विस्तार होता है, क्या लीला है, वो लीला अवतार के अंतर्गत है, शक्ति विशेष अवतार के अंतर्गत मूल रूप है। ये सब हमें भक्तों को या श्रोताओं को समझाना चाहिए। हम खाली भाववाही निरूपण करेंगे, लेकिन भक्त लोग घर पे जाकर के भूल जाते हैं। वो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नशा करते हैं, 4 नियम का पालन नहीं करते, परस्त्री संग करते हैं। तो ऐसा जब लोग करते हैं तो सुधार नहीं होता है। इसलिए अनुशासन जब होगा, आप देखेंगे ये परंपराएं जो होती है वो नीति नियम बनाती है। नीति नियम में आप चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं, आप लहसुन कांदा नहीं खा सकते हैं, आप मांसाहार नहीं कर सकते हैं, आप परस्त्री संग नहीं कर सकते, जुआ नहीं कर सकते। ये नीति नियम है, अनुशासन नहीं है। और हम इंफॉर्मेशन लेकर के हम बहुत कुछ ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन अगर हमारा आचरण में नहीं होगा तो लोग भी आचरण में हम कह नहीं सकेंगे। अगर मैं चाय कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं आपको नहीं बोल सकूँगा आप मत पियो, तो हम क्या करेंगे, हम उस विषय को छेड़ेंगे नहीं अगर हम वक्त आए तो हमारा समाज के सभी वर्गों से ये निवेदन है, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करें, हम सिद्धांत की बात करें कि उसको जरूर भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम कमेंट्री बाय श्रील प्रभुपाद पढ़ना चाहिए, ताकि वो भगवान को समझ सके, कृष्ण तत्व को समझ सके, राम इत्यादि को समझ सके। और ये जब समझेंगे तो ये विवाद नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी बात कि जो ये भागवत कथा के जो मंच के ऊपर से वो अल्लाह अकबर या फिर या अली मौला के वो क्या है कि वो भजन भी कर रहे थे मुसलमानों के, और जब राम कथा है जहाँ पर पीछे बजरंग बली का फोटो है, और जो इस्लाम धर्म ये ऐसा धर्म है कि जो कहता है कि भाई अल्लाह के सिवा कोई और पूजने के लायक नहीं है। ठीक है, ये इस्लाम धर्म ये कह रहा है, और हिंदू धर्म के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो धर्म है वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय, ये संस्कृति को मानने वाला है। तो ये दोनों जो है विभिन्न संस्कृतियों का एक मंच के ऊपर मेल करना और अल्लाह अकबर या फिर अली मौला कहना, ये कितना जायज़ है? देखो, शास्त्र की अगर बात करें और परंपरा की बात करें तो वेद व्यास जी से लेकर के सुखदेव गोस्वामी, शुद्ध गोस्वामी से लेकर के जो भी परंपराएं आई, जो परंपरा चैतन्य महाप्रभु तक आई और फिर आगे जाके भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक आई, प्रभुपाद तक आई, और काफ़ी अन्य परंपरा है। मैंने कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं सुना कि व्यासासन से ऐसे कोई दूसरे गाना गाया जाए, दूसरे धर्म का गाना गाना, दूसरे गाना गाया जाए। धर्म तो एक ही है प्रभु जी। मुझे सनातन धर्म, कोई बाकी के सब पंथ है, तो अपने अपने जो आचार्य आए थे उन्होंने अपने अपने पंथ का निर्माण किया, और बाकी सनातन मूल धर्म एक ही है। आप देखेंगे कि हिंदू लोग सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोग उसको हिंदू धर्म कहते हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन असल में ये सनातन धर्म है। गीता, भागवतम, पुराण और इत्यादि में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। इस तरह से करना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? शास्त्र के जो व्यासपीठ के ऊपर से अली मौला या जो हम लोग नहीं करते हैं, और हम लोग जो करते हैं उसको हम सुनने में नहीं जाते हैं। तो क्या कारण रहा होगा कि उसका क्या मुरारी बापू ने क्या, लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको कई लोगों से, अरब कंट्री से उनको फाइनेंस होता है जानबूझ करके, वो इस्लाम का प्रचार करने के लिए, और लोगों को जो है ये उस रास्ते के ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। देखो, आप पत्रकारों का विषय है, फिर भी अगर ऐसा कुछ भी है तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है अगर ऐसा कुछ भी है तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि समाज सुधार करने की परिस्थितियों में लोग अपने मन से कुछ सर्वधर्म समानता की बात करते हैं, लेकिन वो हमारे धर्म और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ही आ जाता है। क्या आ जाता है कि कृष्ण ने बताया ममैव वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के अंश है, इसमें कोई बाहर नहीं है। कुछ धर्म 2000 साल पहले आए, पंथ जिसको कहते हैं, कुछ 1500 साल पहले आए, कुछ 500 साल पहले आए। ये सनातन धर्म अनादिकाल से, सदियों से है, हजारों करोड़ों साल से है, तो इसमें दोहराई नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि तो फिर जो अन्य कई सारे धर्म है, ठीक है, सिख धर्म भी है और ईसाई धर्म भी है, जैन धर्म भी है,
बौद्ध धर्म भी है, लेकिन मुरारी बापू ने पर्टिकुलर अली मौला और अल्लाह अकबर या जो भी है वो इस्लाम धर्म के ऊपर ही क्यों कहा? क्या रीज़न है? अन्य धर्मों के ऊपर भी कह सकते थे। मतलब जैसी मुझे सुनने में मिला है, ठीक है, उसके आधार पर क्या मुरारी बापू की जो लड़की है उसने किसी मुस्लिम से शादी की है और इसीलिए जो है वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम ये एक ही है, या फिर ये जो है ये झूठ बताने के लिए जो मंच से जो है वो ऐसा मैंने भी सुना था। और देखो वो अपना निजी नहीं, वो उनका निजी परिवार का है, निजी परिवार का है। मेरा कहना ये है, कुछ संत लोगों ने मुझे जब फोन किया या कुछ मैं टिप्पणी देखता हूँ तो वो लोगों का रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी को अल्लाह अकबर करना है तो वो मस्जिद में जाके कर सकते हैं ना, उसको क्या जरूरत है रामकथा की। और दूसरी बात कि मुरारी बापू की लड़की ने अगर किसी मुसलमान से शादी की है तो वो भी उसका निजी मामला है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो सालों से हिंदू धर्म की बात कर रहा है, हिंदू कथा कर रहा है, भगवान राम की कथा कर रहा है, और क्या वो अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को हिंदू धर्म का इतना भी ज्ञान नहीं दे सका कि उनकी लड़कियों को अन्य धर्म में जाके शादी करनी पड़ी? अगर की है तो, अगर की है वो उसका निजी मामला है, की है नहीं की है इस बात की भी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो जानकारी मिली है कि अगर की है तो क्या मुरारी बापू में इतना भी मतलब कि ज्ञान नहीं है कि वो अपने घर वालों को भी ये समझा सके, सनातन धर्म की शिक्षा दे सके? ये भी जो मुरारी बापू को इसका जवाब बिल्कुल भी देना चाहिए जरूर। मैं एक बात आपसे स्पष्टता करना चाहता हूँ, ये वो है कि सारी समस्याओं का जड़ क्या है, चाहे वो नंबर 1 बापू हो, नंबर 2 बापू हो, नंबर 3 बापू, सारी समस्याओं का जड़ ये है कि जो एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा से ज्ञान मिलता है, जो बोनाफाइड आचार्य से मिलता है, वो नहीं श्रवण करके हम अनुशासन में नहीं आते हैं, हम सही तथ्य नहीं समझ पाते हैं। भगवान को समझना आसान नहीं है, ये सहजिया वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमने आज भगवान को लिया, हमने रासलीला में उतर गए और हमने रासलीला चालू कर दिया, हम भावावेश में आ गए। ये सहजिया वृत्ति है, ये बैंड है, ये होना नहीं चाहिए। हमें तत्वों से समझना पड़ेगा, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं प्रभु जी कि आपको तैरना अगर नहीं आता है, मैं आपको बताऊं कि ठीक है, मैं आपको एक पुस्तक देता हूं, आप कैसे हाथ हिलाना, कैसे पाँव हिलाना, कैसे सांस लेना आप सीखो, और पहले दिन आप नदी में जाओगे आप तैर पाओगे? आप डूब जाओगे। वो इन्फॉर्मेशन है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा, आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। शास्त्र ऐसा है। ये भगवान अंतर से भी आपको दे सकते हैं परमात्मा के रूप में, या गुरु के माध्यम से आपको मिल सकता है। गुरु चैत्य गुरु हृदय में भी विद्यमान है, लेकिन हमें प्रामाणिकता से हमें समझना होगा कि साधु शास्त्र गुरु की वाणी को हमें प्रस्तुत करना है, हमें हमारा मन का नहीं बहला। और अंत में प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि कोई भी वक्ता हो, चाहे वो कितना भी विद्वतापूर्ण उसका वक्तव्य हो, लेकिन अगर वो साधु शास्त्र और गुरु की वाणी का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो वो नहीं सुनना चाहिए। कारण बता रहे कि दूध पीने लायक होता है, पीने लायक होता है दूध, लेकिन सर्प उसमें मुंह डाल दिया और फिर आप पीओगे उस दूध को। ऐसे ही जो शास्त्र, वो ऐसे व्यक्ति कि जो परंपरा को फॉलो नहीं करते, शास्त्र को यथारूप नहीं समझते, गुरु को यथारूप नहीं पालन करते, ऐसे लोगों से अगर आप शास्त्र सुनोगे तो कहीं न कहीं आप मिसगाइड हो जाओगे, आपको पता नहीं होगा। वैसे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ जगह आप ऐसे फंस जाओगे कि आप बहुत जन्म निकालना पड़ेगा। इसलिए हमारा तो विनंती है, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का आप पालन कीजिए और बोनाफाइड परंपरा को आप ढूंढिए और आप समझिए कि कृष्ण कौन है, राम भगवान कौन है और हमें कैसे सुनना। बिल्कुल सर, अभी आखिरी सवाल मैं आपको ये पूछूंगा कि अब ये सब कहने के बाद में, इस सब विवाद के बाद में माननीय श्री मुरारी बापू जी ने माफ़ी मांगी। माफ़ी उन्होंने वही अपनी जो करुण रस का जो वो मतलब कि करते हैं, और उस तरह से उन्होंने बहुत ही इमोशनल होकर के शब्दों का प्रयोग किया और बहुत अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश की, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कहा उससे किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, मतलब कि जो उन्होंने कहा उस बात को मुरारी बापू गलत नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि मैं तो मेरी जगह से ही हूँ, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो क्या ये उनकी माफ़ी को आप कितनी हद तक सही समझते हो? देखो, आप मुझे खींच ही रहे हो तो मैं जवाब दे देता हूँ। मेरा इसमें एक नम्र मंतव्य ये है कि सबसे पहले कि मुझे जो लगा, बापू ने माफ़ी मांगा, वो इसीलिए मांगा कि कुछ लोगों को दुख हुआ और इसलिए अपना संतोष के लिए और उन लोगों के संतोष के लिए माफ़ी मांगा। प्रश्न ये है कि क्या ये प्रस्तुतिकरण शास्त्र के आधार पे है कि नहीं? क्या द्वारिकाधीश और बलराम जी जो उसने कहा, क्या उस बात के लिए उनको गिल्ट है क्या नहीं? क्या ये ऐसा व्यक्तित्व
हमारे मतलब जो जगतपति है, भगवान है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है क्या? तो स्पष्टता ये अगर कर लेते हैं बापूजी या उनके अनुयायी कि ये शास्त्र में कुछ और विस्तृतीकरण है और इतिहास कुछ और बता रहा है और सिद्धांत कुछ और है, तो उसमें अगर वो कुछ प्रकाश गिराए तो लोगों को सांत्वना होगी, लोग समझेंगे। आप जो है ये मुरारी बापू को मतलब कि एक ये कहना चाहते हो, ठीक है, एक तरह से एक चैलेंज कह सकते हैं कि क्या वो जो उन्होंने कहा, क्या उनके पास में, मुरारी बापू के पास में वो पुरवार करने की क्षमता है? क्या ऐसा हुआ था? आपके कहने का मतलब ये है कि क्या उनके पास में? मैं ये कहना चाहता हूँ, बापू जी को मैंने सुना क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भेजा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता, यद्यपि प्रमाण है। तो ये जो दो शब्द है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लगा, क्योंकि प्रमाण क्या है मैंने आपको बताया, और अगर कभी समय होगा तो मेरे ढेर लाइब्रेरी है, आज समय है, सारा प्रमाण है मेरे पास, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान जो है कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो आप जो प्रमाण की बात कर रहे हैं वो कौन सा श्लोक है जो आपने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर श्लोक को ध्यान में रख करके मुरारी बापू ने ये कहा, लेकिन उसके बाद वाला जो श्लोक है वो कुछ अलग ही कहता है? मैं ये बताऊं, जैसे गीता का एक कोट उसने किया कि सर्वधर्मन परित्याजम मामेकम शरणं व्रज। नहीं, उन्होंने ये किया, वो भगवान विनाश करते हैं। ये कौन सा श्लोक है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। ये श्लोक बापू ने बोला कि धर्म की स्थापना नहीं कर पाए द्वारिका में। बापू का ये आक्षेप है, बापू का ये एक भाव था। लेकिन उसके दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे वे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान के कर्म हमारे कर्म जैसे नहीं है, भगवान के जन्म हमारे जैसे नहीं है। लेकिन इतने आज लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण को मान रहे हैं, हिंदू धर्म को मान रहे हैं, भगवत गीता ये सबसे जो है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने कहा है, तो कैसे मुरारी बापू ये कह रहे हैं कि धर्म की संस्थापन नहीं कर सके? किस आधार के ऊपर ये कह रहे हैं? देखो, एक शब्द में बताऊं, मैं किसी संत साधु का अविवेक नहीं करना चाहता, लेकिन ये अज्ञानपूर्ण निवेदन है। अगर कोई साधु शास्त्र गुरु को फॉलो नहीं करते और कुछ अनाप शनाप अगर कोई वक्तव्य देते हैं तो वो सुनने लायक नहीं है, कान बंद कर देना चाहिए। नहीं सर, लेकिन ऐसे कान बंद करके नहीं चलेगा ना। अगर हम नहीं, हम काम हमारे बंद करेंगे, दूसरे लोग तो कान नहीं बंद करेंगे, तो वो लोग तो फिर भ्रमित हो जाएंगे ना। अगर आप जैसे लोग जो इतने सालों से इस जो भक्ति मार्ग के ऊपर है और इसका नॉलेज अगर रखते हैं और अगर ऐसे कान बंद कर लेंगे तो दूसरे लोगों को कहाँ से सही नॉलेज मिलेगा? मैं बताता हूँ कि ऐसी कथाओं हमें नहीं सुनना चाहिए। अगर वो कथा में वाल्मीकि रामायण पूरा तरह प्रस्तुत होता है, हमारे शास्त्र पुराण प्रस्तुत होता है और साधु शतक गुरु का मार्गदर्शन के नीचे अगर ये चलता है तो वो सुनने योग्य, चाहे वो मैं करूं चाहे कोई भी व्यक्ति करे। लेकिन अगर वो प्रमाणभूत नहीं तो नहीं सुनना चाहिए। अगर लोग सुनते हैं तो आनंद करने के लिए सुनेंगे और फिर वो घर पे जाके चाय कॉफ़ी पियेंगे और फिर राम भगवान को भूल जाएंगे, उसके निजी जीवन में बदलाव। खाली मुरारी बाबू की अकेले की बात नहीं करते हैं, दूसरे जो कुछ देवी चित्रलेखा जी उन्होंने भी कहा था कि अगर कहीं नमाज चल रही है तो आप जो है ये भागवत को 2 मिनट बंद करके क्यों ना अल्लाह का करें ऐसे। तो ये क्या उसका मैं बात कर रही हूँ, अभी आप सारा विषय छेड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि उनको समझ नहीं है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो प्रभु जी, मुरारी बापू जी ने ये जो भी कहा है, ठीक है, तो इससे तो ये पता चलता है कि उनको शास्त्रों का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है और तभी वो ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके हिसाब से आप मुरारी बापू जी को क्या कोई ऐसी बुक गिफ्ट करना चाहेंगे कि जो पढ़ के उनको जो है शास्त्रों का पूरा नॉलेज मिल सके? जैसे मैंने पहले कहा, जगत के किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे आप हो, चाहे मुरारी बापू हो, मेरे पास देने के लिए श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो चीज़ है वो है भगवत गीता यथारूप। बिल्कुल, और ये एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। ये भगवत गीता यथारूप पूरे शास्त्रों का सार है। उसके अंदर जो प्रभुपाद जी ने टिप्पणियां लिखी है, कमेंट्री लिखी है, उससे हमें शास्त्र चक्षु के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं वो हमें ध्यान में आ जाता है। एक तो ये है। दूसरा, भागवतम के 18 ऐसे दलदार ग्रंथ है जो गुजराती में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, कई अन्य भाषाओं में भी है। वो अगर हम पढ़ लेते हैं या कोई भी व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसको मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि तभी उनको सच्ची समझ आ जाएगी, सनातन धर्म क्या है वो सुस्पष्ट हो जाएगा और अपने हृदय में बहुत ही आनंद होगा
कि मैं अभी भगवत तत्व को अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ये बुक जो है अभी आपके पास से मैं लेता हूँ माननीय श्री मुरारी जी बापू जी के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिले। और ये जो बुक है भगवत गीता एज इट इज, जो कि उसका यथार्थ रूप में है, वो मुरारी बापू जी को गुजराती भेंट में भी करें। मिलेगा, गुजराती में ही उनको भेंट करेंगे, और वो पढ़ने के बाद उनको जरा शास्त्रों का जानकारी मिलेगी, तो वो अच्छे से और अपनी कथा जो है ये लोगों को समझा सकेंगे। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि मुरारी बापू जी जो है ये पिछले कई सालों से कथा कर रहे हैं, और भी कई सालों तक जो है वो कथा करते रहे और धर्म का प्रचार करते रहे। बस ये जो बात वो कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के जो उसके अगेंस्ट जो कई बार उन्होंने जो कहा है कि जैसे अल्लाह अकबर या फिर जो अली मौला या कृष्ण के बारे में, हम ये मतलब कि चाहेंगे कि ऐसी बातें वो ना करें। और ये जो कह रहे हैं कि किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, ये है वो है, तो बुरा लगा इसलिए आप क्षमा मत मांगिए, आपने जो गलती की इसीलिए क्षमा मांगिए। तो ये सबसे जरूरी बात है। तो उसके लिए वो क्षमा मांगेंगे, और उसके लिए अगर वो गिल्ट फील करते होंगे, देख सकते हैं कि ये प्रभुपाद जी के शिष्य है और ये उनके शिष्य है, उन्होंने दीक्षा लिया है। प्रभुपाद जी के शिष्य ये जो है ये जय पताका स्वामी जी हैं, ठीक है, और ये उनके शिष्य हैं। संन्यास शिष्य है। हाँ। तो परंपरा से जो ब्रह्म मध्व गौड़ी हाँ। परंपरा से इस्कॉन संस्था प्रेजेंटेड कर रही है, तो गुरु शिष्य और उसी परंपरा के में अंतर्गत ये आता है। तो इस प्रकार से धर्म का अनुपालन होता है, अनुशासन में हम रहते हैं, साधु शास्त्र गुरु की वाणी को समझते हैं, रियलाइज करते हैं, हम अभ्यास करते हैं। हाँ सर, एक बात है कि अभी यादव सेना जो है, यादव सेना तो कुछ लड़के हैं, उन्होंने यादव समाज के, तो उन्होंने जो है ये मुरारी बापू के ऊपर आक्षेप तो किया ही है, और साथ में उन्होंने मुरारी बापू की संपत्ति की जांच करने के लिए भी जो है ये कोर्ट के अंदर जो है ये आवेदन दिया है। तो क्या मतलब कि मुरारी बापू के पास ऐसी कौन सी संपत्ति है, और कितने पैसे मुरारी बापू एक कथा के लेते हैं, और कथाकार को कितने पैसे लेने चाहिए? देखो, मैं सिद्धांत बताता हूँ, व्यक्ति का तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें समझाया था, और मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं कि कृष्ण कथा करना या राम कथा करना, हमें पैसा, एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक बताए भागवतम में उसका उल्लेख है कि इफ यू टेक ए सिंगल रुपीस, इफ यू टेक ए मनी, आपको मिलियंस ऑफ लाइफ के लिए गटर के कीड़े बनने पड़ेंगे। ये बहुत गंभीर बात है। हमें भगवान की कथा सुनाने के लिए पैसा नहीं लेना है, किसी को नहीं लेना है। कोई आयोजन करता है, कोई पैसा लगा रहा है, कोई स्पॉन्सर है, ये सब व्यवस्था का भाग है। लेकिन मैं सौदा नहीं कर सकता कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा, मुझे 5,000 रुपया देने या 5 लाख रुपया देने। आजकल ये नहीं हो कथाकारों के सकता। ऐसे भाव हो गए हैं कि भाई कोई छोटा मोटा कथाकार है तो उसका 51,000 है, वहाँ पे आप बात करेंगे तो बोलेंगे भाई 51,000, उससे थोड़ा फेमस हो जाएगा तो फिर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मैंने और भी कई कथाकारों के इंटरव्यूज लिए हैं। ये व्यापार है। अगर कोई कथा करने का पैसा का सौदा करता है तो ये व्यापार है। तो उससे तो अच्छा है कि वो अपने घर के अंदर ही जो है मंदिर के अंदर भगवान की पूजा कर ले, और खुद जो है ऐसी शास्त्रों को खरीद के खुद पढ़ ले। जब तक आप गीता यथारूप और भागवतम का पठन करोगे नहीं, तब तक ऐसे तो बहुत से सवाल हैं कि हम बहुत जगह गैर मार्ग की तरफ चल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि चाय पीने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कॉफ़ी पीने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कि मांसाहार भी नहीं छोड़ो, पहले मेरी दीक्षा ले लो फिर अपने आप छूट जाएगा। ये दखौसलाबाजी है, हम इसमें नहीं विश्वास करते हैं। हमें नीति नियम का पालन करके, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके शनै शनै आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना होगा, और फिर आपको धीरे धीरे चल के भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। हम भी तो अभ्यास कर रहे हैं, मैं तो कभी दावा नहीं करता कि मैं ज्ञानी पंडित हो गया, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो 100% सत्य है, उसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जो ये चर्चा की इसके लिए, और जो मुरारी बापू और उनके समर्थक भी ये इंटरव्यू देखें, और उनको अगर कोई ये सवाल हो इस बारे में तो वो कमेंट करके जो है ये हमें इसके बारे में सवाल कर सकते हैं। और यदि अगर वो शास्त्रार्थ के ऊपर जो है ये गुरुजी के साथ में अगर बातचीत करना चाहे, अपने विचार पेश करना चाहे, तो भी हमेशा उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।